हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डीसीएस से रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है कि डीसीएस क्या होता है, स्काडा क्या होता है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। सिंपली आप लोग अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे डीसीएस बाय लर्न ट्रिपली या स्काडा बाय लर्न ट्रिपली तो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक दे दूं। अगर आप इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप से कर सकते हो, जिसका फी हम लोगों ने ओनली 49 रुपीज़ रखा हुआ है। और ये ई बुक का टेबल ऑफ कंटेंट्स है जिसमें हम लोग यूनिट्स एंड कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल फार्मूला हो गया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, आरएलसी, इलेक्ट्रिकल पैनल, मोटर कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, पीएलसी, एचएमआई, वीएफडी, स्काडा, डीसीएस, उसके अलावा इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। टोटल 203 पेजेस होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पूरी की पूरी ई बुक है। आपको हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप से ये ई बुक मिल जाएगी, तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हो। इसमें आपको 1000 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिल जाएंगे जिसको आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप से एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस होता है इंटरव्यू में जब पूछा जाता है हमसे कि व्हाट इज अ डीसीएस, यानी कि डीसीएस होता क्या है। और ये भी हो सकता है कि आप लोग डीसीएस के इंटरव्यू में गए हो या फिर किसी डीसीएस ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू में गए हो, या फिर नॉर्मल भी डीसीएस आपके प्लांट में या फिर जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो वहाँ पे डीसीएस यूज होता है और आपसे वो स्काडा का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपको डीसीएस के बारे में सब कुछ पता है तो आप लोग स्काडा का भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, और अगर आपको स्काडा का पता है तो आप लोग डीसीएस का भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। ठीक है, क्योंकि दोनों लगभग सेम होते हैं। और मैंने एक वीडियो बना भी रखा है जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि डीसीएस और स्काडा दोनों में क्या अंतर है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि भाई डीसीएस क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने डीसीएस का फुल फॉर्म बताना है। डीसीएस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, और ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे कंट्रोल सिस्टम में या फिर हमारे इंडस्ट्री में क्या काम करता है। ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं उनको रियल टाइम में मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में आपके मल्टीपल्स लूप्स होंगे, मल्टीपल कंट्रोल्स होंगे, या फिर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस होते हैं, अलग अलग आपके इलेक्ट्रिकल पैनल्स होंगे, अलग अलग आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं। प्लांट मीन्स प्लांट तो एक ही होगा, उसमें अलग अलग सेक्शन बने हुए होंगे। उन सब का जो डेटा है वो रियल टाइम डेटा को कंट्रोल करता है एंड मॉनिटर करता है डीसीएस। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है व्हाट आर दी की कंपोनेंट्स ऑफ डीसीएस। डीसीएस के जो की कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो डीसीएस के जो की कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है एक तो आपका सेंट्रल कंट्रोल यूनिट्स, जिसको हम लोग सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका ये सारा का सारा डेटा जो है वो स्टोर होगा। इनपुट आउटपुट यानी कि आईओ मॉड्यूल्स, आईओ मॉड्यूल्स आप लोगों के पीएलसी में होंगे, और जो आपके बहुत सारे जो मान के चलो अदर भी आईओ मॉड्यूल्स होते हैं वहाँ पर भी हम लोग आईओ मॉड्यूल्स को लगा करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फील्ड डिवाइसेस होंगी, ऑपरेटर स्टेशंस होगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, और सॉफ्टवेयर फॉर प्रोग्रामिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि आपका प्रोग्रामिंग के लिए एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। तो ये कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी डीसीएस सिस्टम हो, सभी डीसीएस सिस्टम में ये सभी की जो कंपोनेंट्स हैं वो होंगे ही होंगे। कुछ में वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन क्या है, उसके बेसिस पे कंपोनेंट्स चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन जो की कंपोनेंट्स हैं ये सभी की कंपोनेंट्स सभी में सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो मेन क्वेश्चन होता है व्हाट आर दी मेन फंक्शंस ऑफ अ डीसीएस। डीसीएस का मेन फंक्शन क्या होता है। तो डीसीएस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मॉनिटरिंग, डेटा एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ फील्ड डिवाइसेस यानी कि फील्ड डिवाइसेस को कंट्रोल करना, अलार्म को मैनेज करना, उसके अलावा सीक्वेंस को कंट्रोल करना, ट्रेंडिंग, रिपोर्टिंग एंड इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स। तो
आपको समझ में आ गया। अदर सिस्टम्स के साथ में इंटीग्रेट करना ये इसका काम है, रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट करना ये इसका काम है, ट्रेंडिंग करना इसका काम है, सीक्वेंस कंट्रोल कंट्रोल को सीक्वेंस करना इसका काम है, अलार्म को मैनेज करना इसका काम है, ठीक है। और फील्ड डिवाइसेस को कंट्रोल करना इसका काम है, यानी कि जो फील्ड में जितने भी डिवाइसेस लगे हैं उन सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करना इसका काम है, डेटा को एक्वायर करना इसका काम है, और मॉनिटर करना इसका काम है प्रोसेस को। एक डीसीएस रूम से आप पूरे प्लांट को कंट्रोल कर सकते हो, आप पूरे प्लांट का रियल टाइम डेटा मॉनिटर कर सकते हो। मॉनिटर मीन्स क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो आप देख सकते हो एक डिस्प्ले में, साथ के साथ वहां से आप लोग कंट्रोल भी कर सकते हो। एक तो ऑपरेटर भी कंट्रोल कर सकता है, जो मशीन में खड़ा है जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो भी कंट्रोल कर सकता है मशीन को। उसके अलावा जो आपका मैन रूम है, ठीक है, मैन कंट्रोल रूम जो है, जो आपका डीसीएस रूम होगा, वहां से भी इसको किसी भी मशीन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट आर दी सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ डीसीएस। भाई बताओ डीसीएस के कुछ कॉमन एप्लीकेशंस बताओ, इस तरीके से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डीसीएस का जो कॉमनली यूज्ड होता है वो मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज में होता है जैसे कि ऑयल एंड गैसेस की इंडस्ट्रीज हो गई, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, पावर जनरेशंस की अगर कोई कंपनी है तो वहाँ पे डीसीएस यूज हो सकता है, वाटर एंड यहाँ पे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट्स के जो प्लांट होते हैं वहाँ पे डीसीएस यूज हो सकता है। कोई फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है यानी कि जो दवाइयाँ वगैरह बनाती हैं तो उन कंपनीज में डीसीएस का यूज हो सकता है। या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, जो भी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पे वो बहुत मतलब हाईटेक ऑटोमेशन चाहते हैं वहाँ पे डीसीएस यूज होता है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और आपको नहीं पता कि वहाँ डीसीएस यूज होता है नहीं होता वहाँ पे, या फिर इंटरव्यू में जब कोई ऐसी वैकेंसी आई थी तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं था कि सिर्फ इस चीज़ के लिए हमें मतलब हम हायरिंग कर रहे हैं, और आपको ये पता है कि भाई कंपनी ऑयल एंड गैस की है, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड है, पावर जनरेट करती है, या वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की कोई कंपनी है, फार्मास्यूटिकल है, या फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, उसका ऑटोमेशन वगैरह सब कुछ उन लोगों ने हाईटेक मशीनें सारी रखी हुई है, तो वहाँ पे आप लोगों को पहले से ये रहना चाहिए कि भाई मुझे जो है डीसीएस, स्काडा या पीएलसी, एचएमआई, वीएफडी इन सबको अच्छे से क्लियर करके जाना है, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डीसीएस। तो डीसीएस को यूज करने का एडवांटेज क्या है, क्यों डीसीएस को हम लोग यूज करें। तो देखो डीसीएस को यूज करने के जो एडवांटेजेस है उसमें क्या होता है, एक तो आपको सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग मिल जाता है, आप एक जगह से अपने पूरे प्लांट को कंट्रोल कर सकते हो और मॉनिटर कर सकते हो, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। दूसरी चीज, आपको रियल टाइम डेटा एक्विजिशन मिल जाता है, आपको जो भी डेटा चल रहा हो, जो भी मशीन में जो कुछ भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, आपका कोई ऐसा मशीन है, कोई कन्वेयर है, उसमें रेगुलर बेसिस पे पार्ट काउंट होते रहते हैं, एक काउंटर लगा हुआ है कि भाई कितने कन्वेयर से माल चला गया, कोई पैकिंग का प्रोसेस चल रहा है, कोई भी अगर आपका प्रोसेस चल रहा है उसका रियल टाइम डेटा एक डीसीएस ऑपरेटर देख सकता है, ठीक है, किसी भी मशीन का देख सकता है जो मशीन को डीसीएस कंट्रोल कर रहा है या फिर जिसका कम्युनिकेशन डीसीएस के साथ में है। उसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है, स्केलेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, एडवांस्ड कंट्रोल एल्गोरिथम होता है डीसीएस एंड स्काडा दोनों में ही, अलार्म मैनेजमेंट होता है, आप अलार्म जो भी आ रहा है उसको मैनेज कर सकते हो, एंड यहाँ पे एज ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स से इंटीग्रेट ये जो डीसीएस है वो कर सकता है, इसीलिए मतलब ये इसका एक एडवांटेज है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस होते हैं। अगर आपको सब नहीं भी पता है, आपसे कोई एडवांटेजेस पूछे, आप ये बता सकते हो कि भाई एक तो सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग मिल जाती है, रियल टाइम डेटा एक्विजिशन मिल जाता है, रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग मिल जाती है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, आप फ्लेक्सिबिलिटी बता सकते हो, आप एडवांस्ड कंट्रोल एल्गोरिथम होता है इसका वो बता सकते हो, अलार्म मैनेजमेंट है इसमें वो बता सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है आप बता सकते हो इंटरव्यू में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट आर दी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन डीसीएस सिस्टम। डीसीएस सिस्टम में कौन कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। सेम क्वेश्चन स्काडा में भी पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन पीएलसी में भी पूछा जाता है, और वीएफडी ड्राइव के लिए भी पूछा जाता है।
तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स किस में कौन कौन से यूज़ होते हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम लोग कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की बात करें जो डीसीएस में यूज़ होते हैं, तो मॉडबस यूज़ होता है, प्रॉफिबस यूज़ होता है। उसके अलावा यहाँ पे फाउंडेशन फील्ड बस यूज़ होता है, HART हार्ट ये यूज़ होता है, OPC यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इथरनेट IP यूज़ होता है। तो ये कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये यूज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी यूज़ होते हो, ये है कि कुछ मॉडबस हम कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हम लोग प्रॉफिबस यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। जब हम डीसीएस की बात करते हैं तो डीसीएस सिर्फ एक आपका कंट्रोल रूम है। जब डीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप ये मान के मत चलिए कि ओनली डीसीएस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप डीसीएस से रिलेटेड मतलब किसी ऐसी कंपनी में भी आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो जहाँ पे डीसीएस लगा हुआ है और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो ओनली डीसीएस की तैयारी करके मत जाओ, क्योंकि डीसीएस के साथ में पीएलसी भी लगी होंगी, वीएफडी भी लगी होंगी, एचएमआई भी होंगी, बहुत सारी एचएमआई होंगी, बहुत सारी वीएफडीज होंगी, बहुत सारी ड्राइव्स होंगी। आपको उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब डीसीएस का पार्ट है, क्योंकि यही सब जो है डेटा भेज रही हैं डीसीएस को, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान देना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ आईओ मॉड्यूल्स इन अ स्काडा, डीसीएस। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो आईओ मॉड्यूल्स का जो रोल होता है डीसीएस में, तो आईओ मॉड्यूल्स इन अ डीसीएस इंटरफेस विद फील्ड डिवाइसेस सच एज सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स कन्वर्टिंग एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स। तो ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट करते हैं इनटू कहाँ, फॉर्मेट दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंट्रोल सिस्टम। तो ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करती हैं जो प्रोसेस किया जा सके कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। और जो आईओ मॉड्यूल्स होते हैं वो फील्ड और डीसीएस के बीच में एक तरीके से ना कम्युनिकेशन के लिए इनको हम लोग यूज करते हैं। आईओ जो मॉड्यूल्स होंगे वही फील्ड मीन्स जितनी भी आपकी मशीनें लगी हुई हैं या जितने भी आपके जो भी कंपोनेंट्स जो भी कुछ भी लगे हुए हैं इंडस्ट्री में, वो आपका क्या काम करते हैं, ये फील्ड और डीसीएस के बीच में आपका आईओ मॉड्यूल लगा होगा। फील्ड से जो भी सिग्नल है वो आईओ मॉड्यूल में जाएगा, आईओ मॉड्यूल उसके बाद फिर इसको डीसीएस में भेजेगा, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटर स्टेशन इन अ डीसीएस। तो डीसीएस में ऑपरेटर स्टेशन का काम क्या है। तो देखो डीसीएस ऑपरेशन जो स्टेशन है उसका काम क्या होता है, वो जो ग्राफिकल इंटरफेस है उसको प्रोवाइड करना फॉर ऑपरेटर्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोसेस, ठीक है। ताकि जो ऑपरेटर है वो आपका जो प्रोसेस चल रहा है उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सके। एंड दे डिस्प्ले रियल टाइम डेटा। जो ऑपरेटर स्टेशंस होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो जो रियल टाइम डेटा होता है उसको डिस्प्ले करते हैं, अलार्म को डिस्प्ले करते हैं, ट्रेंड्स को डिस्प्ले करते हैं, एंड प्रोवाइड टूल्स फॉर ऑपरेटर इंटरेक्शन एंड कंट्रोल। तो ये जो आपका ऑपरेटर स्टेशन है वो एक तो आपका डिस्प्ले करेगा क्या, रियल टाइम डेटा डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये रियल टाइम डेटा को डिस्प्ले करेगा, अलार्म डिस्प्ले करेगा, ट्रेंड्स को डिस्प्ले करेगा, और ऐसे टूल्स को प्रोवाइड करेगा ऑपरेटर को जो इंटरेक्शन एंड कंट्रोल्स के लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो ये रोल होता है एक डीसीएस या डीसीएस जो ऑपरेटर स्टेशन होता है उसका, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा इन क्वेश्चंस से कि किस तरीके से डीसीएस से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। और अगर आप लोग पूरी ई बुक परचेज करना चाहो तो आप लोग हमारी ऐप या फिर वेबसाइट से इस ई बुक को ले सकते हो, और हमारी एंड्रॉयड ऐप से उसके बाद उसको एक्सेस कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।